Hello friends, welcome to MS Maths. So in this video we are going to discuss about production of polarized light. It means polarization के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो पोलराइज्ड लाइट होती है, ध्रुवीय जो प्रकाश होता है वो ध्रुवीय प्रकाश बनता कैसे है। हम यहाँ पे उनको उसको जो बनाने की प्रोसेस होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि इसको बनाने की जो प्रोसेस होती है वो इसको हम कह सकते हैं थ्री टाइप्स से कह सकते हैं। ये जो है वो थ्री टाइप्स होती है, बाय रिफ्लेक्शन, बाय रिफ्रैक्शन एंड बाय डबल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो यहाँ पे आप ये देखें कि सबसे पहले इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली एंड ओनली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, और फर्दर नेक्स्ट में बात करेंगे हम जो है डबल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। सो फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो क्या होता है, जिसका डायग्राम यहाँ पे आप देख रहे हैं। बट एक बार हम इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं इसी डायग्राम को कि ये डायग्राम बेसिकली है क्या। सो हम बात कर लेते हैं डायग्राम के बारे में और डायग्राम को समझते हैं, क्योंकि डायग्राम अगर इसमें एक्सप्लेन हो जाता है तो फिर हम इसमें से जो इसकी लॉ है, ब्रूस्टर लॉ, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि इस डायग्राम में जो है वो क्या एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप से जो भी आपको इसमें नोटेशन दिखेंगे उनको हम कहेंगे अल्प, जो है वो अनपोलराइज्ड लाइट को ये डिनोट कर रही है। फिर बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो डिनोटेशन है वो पोलराइज्ड लाइट का है। ओके, नाउ हम लेते हैं यहाँ पे जो ग्लास स्लैब लेते हैं। इस ग्लास स्लैब पे क्या करते हैं, एयर है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास है, इसलिए म्यू जो है वो 1.5 हो जाएगा। ओके, फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल में अगर हम लाइट जो है वो पोलराइज्ड लाइट, सॉरी अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो यहाँ पे जो है इस पे इंसिडेंट हो रही है, जिसकी सभी डायरेक्शन में है। ओके, तो ये किसको डिनोट कर रही है, अनपोलराइज्ड लाइट को डिनोट कर रही है। फिर हम देखते हैं कि इसका जो एंगल होता है ना, वो एंगल आई जो होता है वो आईपी के इक्वल होता है, यानी इंसिडेंट एंगल जो है वो आईपी के इक्वल होना चाहिए। अब ये आईपी एंगल क्या है, देखो आईपी एंगल एक ऐसा एंगल होता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का एक ऐसा एंगल होता है, अगर आप उस एंगल पे ही इसको अगर ड्रॉप करोगे, इसको अगर इंसिडेंट होगी ये लाइट, तभी आपके वो लाइट जो है वो पोलराइड होगी बाय रिफ्लेक्शन। तो ग्लास प्लेट के लिए जो इसका रिफ्लेक्शन है दैट इज 57.5 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे ये जो है 57.5 डिग्री जो है ये इसका एंगल है, और हमने लाइट को इसी एंगल पे इस पे इंसिडेंट कराया है। तो इससे इंसिडेंट कराने पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, इससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, बिकॉज जो इसका पार्शियली रिफ्लेक्टेड भी होगी और पार्शियली रिफ्रैक्टेड भी होगी, तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो लाइट कैसी मिलेगी, हमको पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। बट जो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ना, अपवर्तित जो प्रकाश है वो कैसा मिलेगा, हमको अनपोलराइज्ड मिलेगा। सो बेसिकली हमने इस टाइप से समझा कि जो पूरा डायग्राम है वो क्या है, और आप देख सकते हैं कि जो पूरा एक्सप्लेन हमने किया है उसका वापस अगर आप देखना चाहते हैं तो हम आपको वापस एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जो एक्सप्लेनेशन आपने वहां पे देखा, उसका जो डायग्राम है वो हमने यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर रखा है, और इसमें हम देखते हैं कि ये जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ओके, तो बेसिकली ये हो जाएगा इसका पूरा सिस्टम, और यहाँ पे हम बात करते हैं आगे इसके कुछ लॉ के बारे में। और फॉर अ मटेरियल सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, जो जिसपे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, विल बी अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ पोलराइजेशन। यानी कि इसको हम ब्रूस्टर एंगल भी कहते हैं कि ये पोलराइजेशन एंगल के अगर इक्वल है तभी ये जो प्रोसेस है वो वहां पे हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि किसी सरफेस का जो मटेरियल है उस मटेरियल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, और उस लाइट का एंगल अगर उस नॉर्मल के साथ में इक्वल टू द एंगल ऑफ पोलराइजेशन यानी ब्रूस्टर एंगल के इक्वल है, देन जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी ना, वो रिफ्लेक्टेड लाइट कैसी होगी, पोलराइज्ड लाइट आपको मिलेगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो इसका ब्रूस्टर लॉ है उसके बारे में। तो ब्रूस्टर लॉ जो क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ब्रूस्टर लॉ जो है वो बेसिकली है इसके एंगल पे, इसकी टेंजेंट से रिलेटेड। इट मींस द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन, जो पोलराइजेशन का आपके पास में एंगल है उसकी जो टेंजेंट है, इसमें उसका जो टेन थीटा है ना, वो जो टेन थीटा इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। इट मींस म्यू इज इक्वल टू द tan IP, IP यानी कि इसका हो जाएगा एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अब tan IP को हम क्या लिख सकते हैं, साइन IP अपॉन cos ऑफ IP। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं कि फ्रॉम स्नेल्स लॉ, जो बात करते हैं स्नेल का जो नियम होता है,
फ्रॉम स्नेल्स लॉ। तो स्नेल लॉ में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमारा जो इंसिडेंट एंगल है दैट इज पोलराइजेशन एंगल, इट मींस ये किसके इक्वल होता है, म्यू के इक्वल होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से अगर हम इसको सॉल्व करें तो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ आई पी बोले तो इसको कहते हैं साइन ऑफ एंगल जो है इंसिडेंट एंगल की ज्या हो जाएगी, इंसिडेंट एंगल का साइन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ आर जो है यहाँ पे जो हो जाएगा कॉस ऑफ आई पी इज इक्वल टू साइन ऑफ आई पी अपॉन ये हो जाएगा साइन ऑफ आर। अब ये जो है न्यूमरेटर इसका कट हो जाएगा, इट मींस कॉस ऑफ आई पी इज इक्वल टू साइन ऑफ आर। अब देखो आप यहाँ पे कॉस को हम जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, साइन में चेंज कर देंगे तो दोनों तरफ से जो साइन है वो साइन हट जाएगा। तो देखें आप यहाँ पे, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, यहाँ से ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, इट मीन साइन 90 माइनस आई पी इज इक्वल टू द साइन आर। और दोनों तरफ से अगर हम साइन हटाते हैं तो 90 माइनस आई पी इज इक्वल टू आर। अब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इज इक्वल टू आर प्लस आई पी। आर प्लस आई पी जो है 90 डिग्री है। तो आप देखें यहाँ पे कि ये जो एंगल आप शो हो रहा है यहाँ पे, ये आप जो एंगल देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, ये जो एंगल है दैट इज आर और ये आईपी है। तो आप देखें कि आर और आईपी, ये जो आईपी एंगल यहाँ पे शो हो रहा है, इस आईपी एंगल और इस आर एंगल में इनका जो सम है वो कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री, अब देखो ये आईपी है तो ये भी आईपी होगा, और फिर बात कर लेते हैं ये आर हो जाएगा, तो इनका जो सम है वो कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। इट मींस ये जो एंगल है इसके साथ में 90 डिग्री हो जाएगा। तो इससे इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट बोथ आर दी परपेंडिकुलर। वो जो दोनों लाइट है वो कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ पे इनको लिख लेता हूं कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर। रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Okay, this is also a Brewster law. It is also a Brewster's law. ये भी एक ब्रूस्टर का जो है लॉ के रूप में हम इसको देखते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि रिफ्रैक्शन से, रिफ्लेक्शन से यानी कि परावर्तन से जो लाइट का पोलराइजेशन है वो कैसे होता है उसका डिस्कस हमने किया कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो कैसी होती है, पोलराइज्ड होती है, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट जो होती है वो कैसी होती है, अनपोलराइज्ड होती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।